कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको रेशनल नंबर कंप्लीट करवाया था, जिसमें आपको डिटेल कॉन्सेप्ट समझाया था कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, उनके कई सारे टॉपिक को मैंने डिस्कस किया था और रेशनल नंबर का जो ऑपरेशंस था वो भी मैंने आपको बताया था। उनकी जितनी प्रॉपर्टीज थे वो सारे प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको समझाया था। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर अटेंड करो, जो आपको कंप्लीट सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 1.2.1 कंप्लीट कवर करेंगे। और उससे पहले जितने कॉन्सेप्ट है ना, उन सभी कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल्स कवर करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्यों नाम पड़ा, ये भी मैं आज आपको समझाऊंगा, राइट। चलिए तो एक-एक करके पहले हम बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पहले समझते हैं कि देखो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट होता है क्या, है ना। कांस्टेंट क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक है। देखो कांस्टेंट को आपको समझना है। कांस्टेंट क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो वैल्यू वेरी नहीं करता, फिक्स्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। जो वैल्यू फिक्स होता है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल समझाऊं, 2 कभी चेंज होता है क्या? 2 कभी 4 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं 5 बोल दूं तो क्या ये कांस्टेंट है? ऑब्वियसली कांस्टेंट है। तो आप ये कह सकते हैं जो वैल्यू वेरी नहीं करता, फिक्स होता है, एक बार जो लिख दिया लिख दिया, कहते हैं एक बार जो कह दिया वो रामबाण है हमारा, दैट इज कॉल्ड रामबाण, है ना। तो कांस्टेंट भी बच्चों एक रामबाण ही होता है, जो वेरी नहीं करता, एकदम फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। 10 आप एक दिन लिख दो, कभी भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ऐसे कैसे करेगा, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ये कभी भी वेरी नहीं करता, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। समझ आया? ठीक है, तो कांस्टेंट पार्ट क्लियर हुआ। जो वैल्यू फिक्स्ड होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो चेंज कभी नहीं होता, उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वर्ड आता है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होता है? जो वेरी करता है उसको हम लोग वेरिएबल्स होंगे। दोस वैल्यू व्हिच आर वेरीज इज कॉल्ड वेरिएबल्स। तो देखो वेरिएबल्स क्या होता है? x होता है, y होता है, z होता है। वैसे देखा जाए तो a to z आप कोई भी वैल्यू ले लो, वेरी करता है। x की वैल्यू किसी इक्वेशन में आप देखते होंगे कि 1 आ रहा होगा, किसी इक्वेशन में देखते होंगे 2 आ रहा होगा, किसी इक्वेशन में देखते हैं 3 आ रहा होगा। जैसे मैं अभी समझाया तो नहीं, बट मैं समझा रहा हूं। देखो देखो x + 2 = क्या होगा? 0। तो यहां से x की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? 2 निकाल सकते हैं। तो देखो x की वैल्यू 2। अब यहीं पे देखो x - 2 = 0 ले लिया, तो x को उधर ले जाएंगे, देखो देखो अब देखो 2 आ गया, तो x की वैल्यू वेरी किया ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ये वेरी करता है। तो सिमिलरली आप y के साथ करते हो, सिमिलरली z के साथ कर सकते हो, सिमिलरली a के साथ कर सकते हो, b के साथ कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया a to z कोई भी अल्फाबेट ले लो, वो सभी वेरी करता है। समझ रहे हो? क्योंकि उसकी वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, वेरी कर जाता है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो कांस्टेंट समझ में आपको आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, दैट्स गुड। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, जब भी ये अलजेब्रा आता है ना, तो ये 4 चीज दिमाग में आता है। सबसे पहले एडिशन आता है माइंड में, ठीक है, सब्ट्रैक्शंस आता है, मल्टीप्लिकेशन आता होगा और डिवाइड आता है। ये 4 ऑपरेशंस होते हैं बच्चों, जो आपको मैथ में देखने पड़ते हैं, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन होते हैं जो आपको मैथ में देखने पड़ते हैं, ठीक है। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है। तो अब यहां पे देखो हमने क्या पढ़ा है? अभी कांस्टेंट पढ़ा है और क्या पढ़ा है? वेरिएबल पढ़ा है। तो देखो कांस्टेंट वेरिएबल अलग अलग ऑपरेशन में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे एडिशन के लिए लूं तो देखो हमने x + 2 ले लिया, तो x हमें पता है वेरिएबल्स है, 2 हमें पता है कांस्टेंट है, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, अब जैसे देखो x - हमने 2 ले लिया, ये एक्सप्रेशन हो गया, है ना। अब देखो हमने 5y ले लिया, ये एक्सप्रेशन हो गया, राइट। अब मान लो हमने x² / 2 + 1 ले लिया, ये देखो एक्सप्रेशन हो गया। तो हमने देखा एडिशन में भी देखा, सब्ट्रैक्शन में भी देखा, मल्टीप्लिकेशन में देखा, इवन डिवाइड में भी देखा। तो ये भी हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, जो 4 ऑपरेशन से घिरा हुआ रहता है। 4 ऑपरेशन से कभी भी बाहर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन में ही कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स मिला हुआ रहता है और उससे एक फॉर्म बनता है, जिस फॉर्म को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, अब एक वर्ड आता है कोएफिशिएंट्स। क्या होता है?
देखो कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा पहले लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, फिर मैं डिटेल बताऊंगा। अब देखो जैसे हमने लिखा ax प्लस क्या होता है b इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस होता है। अभी हम आपको समझाएंगे। तो x के पीछे वाला जो वैल्यू होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, ऐसे समझिए 3x प्लस 4, तो x के पहले वाला जो वैल्यू होगा ना, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। तो यानी x ऑफ कोफिशिएंट ऐसे लिखा जाता है ना, क्या हो जाएगा 3। एक एग्जांपल और दिखा दूं मैं आपको, मान लो हमने 9/2 y प्लस 3 ले लिया। तो देखो y के पहले जो है ना, उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी ऐसा कि अगर कोई वेरिएबल से पहले अगर कोई वैल्यू दिखता है आपको किसी भी इक्वेशंस में, तो वो उनका कोफिशिएंट होता है। गॉट इट माय पॉइंट या नॉट? समझ आया? किसी भी वेरिएबल से पहले अगर कोई कांस्टेंट दिखता है आपको, तो वो कोफिशिएंट बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, 9/2 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कोफिशिएंट समझ में आ गया, राइट? कोफिशिएंट क्लियर हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया, दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू लीनियर इक्वेशंस होता है क्या। सबसे पहले देखो इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो इक्वेशन जब भी आता है ना, इसमें एक वर्ड आता है LHS और एक होता है RHS, ठीक है। तो इसको ये इक्वलिटी साइन बराबर कर देता है, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं बच्चों, तो देखो ax प्लस क्या होता है b इक्वल्स टू 0, तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहां पे क्या होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, राइट। और वन वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें देखो एक ही हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो जब हाईएस्ट पावर 1 होता है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और जब हाईएस्ट पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जो आपको 10th में देखने को मिलेगा, राइट। और हाईएस्ट पावर 3 होता है तो क्यूबिक बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, सबका अलग स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये आपको समझ में आया, ax प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b की वैल्यू 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जांपल देखिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मान लो हमने 3x प्लस क्या ले लिया, 4 ले लिया, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है, ये आप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, अगर मान लो मैंने क्या ले लिया, -2y प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0 ले लिया, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है। क्लियर, समझ में आया? तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें देखो 1 ही होता है, इसीलिए इसको लीनियर बोलते हैं। जिसका हाईएस्ट पावर, जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 होता है ना, उसको हम लोग लीनियर ही बोलते हैं। समझ आया? जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है नहीं। समझ आया? तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, आप चाहते तो याद कर ले बहुत अच्छे से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? अच्छा, इसका हमने डेफिनेशन लिख रखा है बच्चों, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन लीनियर पॉलीनोमियल, एक लीनियर जो पॉलीनोमियल इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बताया कि ax प्लस b इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए क्या कह रहे हैं, रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। अब देखो, अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसे आपको याद रखना पड़ेगा बहुत ध्यान से। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, देखो LHS और क्या होता है RHS, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, इक्विलिटीज। तो आपको पहला रूल्स की अगर मैं बात करूं, रूल फर्स्ट, देखो रूल फर्स्ट, आपको रूल कितने, 4 ही रूल्स लगेंगे। एक एडिशन में लगेंगे, है ना, एक सब्ट्रैक्शन में लगेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन में लगेंगे और एक डिवाइड। ये 4 ही तो ऑपरेशन होता है ना। ऑपरेशन तो 4 ही होता है ना जी, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, तो 4 ऑपरेशन होता है। इन्हीं 4 ऑपरेशन में रूल्स लगेगा, राइट। तो सबसे पहला रूल्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन में क्या कर सकते हो आप, सेम नंबर ऐड कर सकते हो, LHS में भी और RHS में। यानी LHS में आप क्या कर सकते हो, LHS में आप क्या कर सकते हो, इसको मैं LHS नाम लिख करके इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, कंपेयर करके। ये देखो, अगर आपने इधर a ऐड किया है तो इधर भी आपको a ही ऐड करना पड़ेगा। a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। सेम नंबर आप ऐड कर सकते हो, LHS में भी और RHS में सेम नंबर ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरी, अगर मैं एग्जांपल से दिखाऊं, एक एग्जांपल यहां मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। जैसे हमारे पास मान लो 3x है और प्लस 4 है, ठीक है, और इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें 4 ऐड करना है, क्योंकि 4 को रिमूव करना है ना। चलो 4 को रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे 3x, अच्छा, प्लस 4 और इधर भी क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4 इक्वल्स टू प्लस का 4, इधर भी करना पड़ेगा।
तो ये होता है एलएचएस में भी और आरएचएस में भी हमने सेम नंबर ऐड किया। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ पाओगे, है ना। ये तो मैं रैंडमली ले रहा हूं तो आपको ऐसे समझाने के लिए, तो ये मैंने लिख दिया, है ना। देखो इधर भी मैंने 4 ऐड किया, इधर भी हमने 4 ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए दूसरी रूल्स की अगर मैं बात करूं तो दूसरा रूल्स क्या हो सकता है, सेम नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों तरीके से। यानी सेम नंबर क्या कर सकते हो आप, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी सेम नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सेम नंबर क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 में देखो, सेम नंबर से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम नंबर से क्या कर सकते हो आप, एलएचएस में और आरएचएस में भी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। रूल नंबर 3 हो गया। और अगर मैं रूल 4 की बात करूं तो सेम नंबर से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, डिवाइड भी कर सकते हो। सेम नंबर से क्या कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो। बात समझ आया, क्लियर हुए। तो ये 4 रूल्स हैं, ये चारों रूल्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जिससे कि आप लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को बहुत आसानी से, बहुत इजी वे से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। सो ये चारों रूल्स आप याद कर लें, है ना, 4 ऑपरेशंस वाले रूल्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है। अच्छा अब देखो यहाँ पे साइंस रूल्स भी आ गया। क्या हो गया, साइन रूल भी आपको समझना है। जब ये मैंने वैसे समझाया ही है, एलएचएस है और आरएचएस है, राइट। जब इसके सेकंड एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी चीजें यूज होंगे। फर्स्ट में अगर एलएचएस में एडिशन होता है तो आरएचएस में जब जाता है ना तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और अगर मान लो एलएचएस में माइनस होता है तो इधर अगर हम आरएचएस लेके जाते हैं, राइट साइड लेके जाते हैं तो प्लस का हो जाता है, राइट। अब देखो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो अगर इस साइड आता है तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाता है, और अगर इधर डिवाइड है तो इधर क्या होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना। यानी कोई भी वैल्यू एलएचएस में प्लस में है तो आरएचएस में लेके जाते हो तो माइनस का हो जाता है, और अगर कोई वैल्यू एलएचएस में माइनस का होता है तो आरएचएस में प्लस का हो जाता है। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर इस साइड मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, इस साइड डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाइस वर्सा। इसका भी सेम उस तरह जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आया। तो ये साइन रूल्स भी आपको दिमाग में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक एक्सरसाइज आ गया 2.1। तो इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिया। अब जो है इसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3x प्लस इक्वल टू x प्लस 18, ठीक है। अब क्वेश्चन को पहले पढ़िए क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आप इस इक्वेशन को चेक करें कि क्या आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए एक एक करके हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहला पार्ट देखो, हमें क्या दे रखा है, 3x इक्वल 2x प्लस 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इनको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे अभी ये है। पहले हम क्या कर सकते हैं, x को सेपरेट कर ले, है ना। सेपरेट अगर हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशंस। देखो सेपरेट करने का मतलब क्या हुआ कि x को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x, और इधर हमें पता है ये जो 2x है वो प्लस में, और इससे लेके आएंगे तो माइनस होगा। अभी मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 3x में से 2x लेस होगा तो क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 1x हो जाएगा, और ये प्लस का है तो प्लस का साइन आ जाएगा, अपॉन 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारे पास, 18 आ गया, ठीक है। तो पहला आंसर तो मुझे समझ आ गया, x की वैल्यू 18 है। अब क्या करना है, क्वेश्चन में चेक करना है, तो चेक भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो हम पहले एलएचएस को देख लेते हैं। देखो एलएचएस में क्या होता है, ये वैल्यू जो हमारा है एलएचएस में, 3x जो है वो एलएचएस में, ठीक है। तो 3 और x की वैल्यू हमने कितना निकाला, 18। तो 18 दूनी 26, 18 या 54, 54 आता है, ठीक है। अब देखो आरएचएस की अगर मैं बात करूं, आरएचएस में क्या है हमारे पास, 2x प्लस 18 है, ठीक। तो 2 इंटू 18, x की जगह पे क्या रखोगे, 18 प्लस 18, तो 18 दूनी 26, ठीक है। और ये हो जाएगा 18, 18 दूनी 26, 18 26, 18 दूनी 36, 18 54 होगा ना, 36 होगा ना, 18 दूनी 36, ठीक है। 18 दूनी 36, 18 ये हो जाएगा, ठीक है। 8 24, 18 दूनी 24, ये हो जाएगा 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54 है ना, तो 54 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देखो एलएचएस, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके हाईलाइट कर देता हूं, आप समझ पाओगे। ये देखो ये वैल्यू हमारा आ गया एलएचएस का, और ये वैल्यू आ गया हमारा आरएचएस का। इसका मतलब क्या हुआ, एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गया आपका, सेम आ गया।
तो हमारा ये इक्वेशन वेरीफाइड हो गया। यही हमें कह रहा था, यानी हमने जो आंसर निकाला है ना वो आंसर करेक्ट है। क्लियर हुआ? चलो तो फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एलएचएस में ये है और आरएचएस में ये है। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस का 5। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाएंगे, कांस्टेंट को एक साइड लेके जाएंगे। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं लाइक टर्म को एक साइड लेके जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखो t वाले पार्ट को एक साइड लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 5t। इस साइड देखो प्लस में, तो इधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी माइनस का है ही 5, इस साइड प्लस है, इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 3t जाएगा तो क्या बचेगा, 2t हो जाएगा। और माइनस 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस का, तो माइनस का 2। अच्छा, अब t इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो अगर दूसरे साइड जाता है तो डिवाइड का हो जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन में 2 क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 1। तो फाइनली t का जो वैल्यू आया वो माइनस का 1 आ गया। t की वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो एलएचएस को चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को क्या दिया हुआ है, 5t माइनस 3। तो 5 इंटू माइनस का 1 और माइनस का t, तो माइनस 5 माइनस 3, ये क्या होगा, माइनस का 8 आ जाएगा। यानी एलएचएस जो है हमारा माइनस 8 आ गया। अच्छा, अब आरएचएस देखिए। आरएचएस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आरएचएस क्या है, 3t माइनस 5। 3 और t की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 और माइनस का 5, तो क्या निकल के आएगा, माइनस 3 और माइनस 5, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो एलएचएस भी है वो हमारा माइनस 8 आया और आरएचएस भी माइनस 8 आया। इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है वो हमारा आंसर करेक्ट है, राइट, यानी इट इज वेरीफाइड, है ना, ये वेरीफाइड हो गया, है ना। दोनों वैल्यू देखो सेम आ गया, एलएचएस भी सेम आया और आरएचएस भी सेम आया, और यही हमें क्वेश्चन में कह रहा था। तो यही प्रोसेस आपको करने हैं एक एक क्वेश्चंस में। बात समझ आ रहा है, क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। अगर कोई क्वेश्चंस पूछनी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन में यानी कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़े। ओके, अच्छा आगे क्या, थर्ड पार्ट भी तो करने हैं ना, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, है ना। चलो अब देखो क्या करेंगे, इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या रहा है, 5x प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3x दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, जिसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखना, पहले 5x प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3x लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही सेम लाइक टर्म को एक सेट कर लो, तो लिखेंगे 5x, ये प्लस है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 5, ये प्लस का 9 है, अगर दूसरे साइड लेके जाओगे तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस हो गया। अब देखो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 और x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 9 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। x बराबर क्या होगा, माइनस 4 अपॉन में 2, इसको डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, माइनस का 2 निकल के आ गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, चेक करना पड़ेगा। चलो चेक कर लेते हैं, चेक यानी एलएचएस की वैल्यू को चेक करो कि सेम आ रहा है कि नहीं। एलएचएस में क्या है हमारे पास, ये देखो 5x प्लस 9 है, 5x प्लस 9, 5x की जगह पे क्या है, माइनस का 2 और प्लस 9, तो देखो 5 टू क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा माइनस का, और प्लस का 9, तो माइनस 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आरएचएस में देख लीजिए, आरएचएस में क्या है हमारे पास, 5 प्लस 3x। ठीक है, तो देखो 5 लिखोगे प्लस 3 और माइनस कर दो। ठीक है, ये क्या होगा, 5 माइनस 6, और ये क्या होगा, माइनस का 1। तो मैंने क्या पाया इसमें जब सॉल्व किया, तो देखो एलएचएस में भी -1 आ गया और आरएचएस में भी -1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो आंसर आया है ना वो ओके है, वेरीफाइड है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ रहा है। जब एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ रहा है तो जो वैल्यूज आपने निकाला है वो सही है, क्योंकि आपको पता है कि एलएचएस जो होता है वो आरएचएस के बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है, तब जाकर के इक्वेशन वेरीफाइड होता है। ये बात क्लियर हुई, समझ आ गया आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो क्या रहा है, 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस z। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, है ना। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे 4
z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z। यहाँ पे भी वही करना है, लाइक टर्म को एक साइड कर लो तो z वाले पार्ट को एक साइड ले लो, 4z इधर प्लस है, इधर लेके आओगे तो माइनस का आ जाएगा। 6 देखो इधर प्लस है, उधर लेके जा रहे हो तो इसको माइनस का आ रहा है। जो वैल्यू को आप ट्रांसपोर्ट करोगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना, उसी का चेंज होगा, सबका चेंज नहीं होता है। जिसको आप LHS से RHS में ले जाओगे उसका चेंज होगा, और जिसको RHS से LHS में लाओगे उसकी वैल्यू चेंज होगा, है ना। क्योंकि देखो मैंने इसको सिर्फ इधर लाया तो चेंज किया, इसको उधर लेके गया तो चेंज किया, क्योंकि इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं इसको कहीं ले ही नहीं गया, जो जिस साइड था उसी साइड है, इसीलिए। क्लियर? ओके। 4 में से अगर आप 2 लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा, इक्वल 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो z इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया आपका 3/2 निकल के आ गया। ठीक है, z की वैल्यू आ गया। अब आप इसे चेक करो, चेक कैसे करोगे, LHS की वैल्यू पहले निकालो। LHS में क्या है हमारे पास 4z प्लस 3 है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे 4z की जगह पे क्या रखोगे 3/2, तो 3/2 प्लस 3, तो 2 इसे कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3, तो ये क्या हो गया 9, यानी LHS जो है हमारा 9 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं RHS की बात कर लूं तो RHS क्या है 6 प्लस 2z। ठीक है, तो 6 प्लस 2 इंटू z की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो अब हमने क्या पाया इसमें, इसको LHS को भी सॉल्व किया तो 9 आ गया, और RHS को भी सॉल्व किया तो 9 आया, है ना। ये हमारा LHS था, ठीक है, और ये हमारा RHS था, तो LHS भी 9 आ गया, RHS भी 9 आ गया। इसका मतलब इक्वेशन वेरीफाइड है, इक्वेशन वेरीफाइड है जब तो दोनों सेम आ रहा है। क्लियर? चल ये फोर्थ पॉइंट हो गया। आप जो चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर देता हूं जिससे कि क्वेश्चन नंबर 5 को कर पाऊं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर है 2x - 1 इक्वल 14 - x। तो आपको क्या करना है भाई, सेम पहले x को एक साइड लेके जाना है ना, कांस्टेंट को एक साइड लेके जाना है। तो देखो 2x - 1 इक्वल क्या है 14 - x, तो x वाले को एक साइड लेके जाओ, तो 2x इधर माइनस है, इस साइड लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 14। इधर देखो प्लस माइनस है, उस साइड लेके जाओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x और 1x क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। अब देखो x बराबर क्या होगा 15/3। अगर इस साइड मल्टीप्लाई होता है तो उधर डिवाइड हो जाता है, जो मैंने आपको समझाया है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप वेरीफाई करोगे, जैसे LHS और RHS वेरीफाई करते, इट मींस इसको हम चेक कह सकते हैं ना, तो चेक कर लीजिए LHS की वैल्यू कितनी आ रही है। LHS क्या है हमारा 2x - 1 है, तो 2x की जगह पे हम वैल्यू क्या रखेंगे 5 है ना जी। ठीक है, x की जगह पे क्या वैल्यू है 5 रखना है हमें, तो हम 5 रखेंगे -1, तो 5 2 10 -1 क्या आ जाएगा 9 आ गया, तो LHS क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब चलो RHS को देख लेते हैं। तो देखो RHS क्या है 14 - x है, क्या है RHS 14 - x है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 14 - x की वैल्यू 5, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो LHS भी आपका 9 आया और RHS भी आपका 9 आ गया, मतलब दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, यानी LHS जो है वो RHS के बराबर है, तो यही तो इक्वेशन को वेरीफाइड करता है। LHS इक्वल्स टू अगर RHS आ जाता तो इक्वेशन वेरीफाइड है, और जो आपका आंसर आया वो करेक्ट है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर आ गया समझ में। चलो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, चलो रफ कर दो, इसको क्लियर कर दो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है 8x + 4 = 3 ब्रैकेट x - 1 + 7। तो यहां पे आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैसे, चलिए यहां मैं लिख लेता हूं पहले 8x + 4 = 3 ब्रैकेट x - 1 + 7। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8x + 4 = 3x - 3 + 7। इस ब्रैकेट को मैंने पहले खोल दिया। ठीक है, जब ब्रैकेट खुलता है ना तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, वही मैंने किया। ठीक है, अब देखो 8x + 4 बराबर क्या हो गया 3x, और 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब x वाले को एक साइड कर लो, तो 8x इधर लेके आओगे तो 3x, और ये 4 ये उस साइड जाएगा तो -4 बन जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5x, और 4 क्या होगा 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0/5, क्या निकल के आ जाएगा 0, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गया बच्चों आपका 0 निकल के आ गया। x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 0। अब आप वेरीफाई कर लीजिए LHS में और RHS में।
तो अगर मैं LHS की बात करूं, वेरीफाई या चेक जो भी कह लीजिए आप, 8x + 4, तो यहाँ पे 8x की वैल्यू 0 + 4, तो क्या हो जाएगा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 में 4 ऐड करोगे तो क्या होगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं RHS की बात करूं तो देखो RHS क्या है, 3 × x - 1 + 7। ठीक है, अच्छा तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप अगर इसको हम सॉल्व करके करते हैं तो देखो क्या वेरीफाइड होगा। चलो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, 3x - 3 + 7 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 3 × x की वैल्यू 0 - 3 + 7, तो देखो ये हो जाएगा 0 - 3 + 7, तो क्या निकल के आ गया, 4। तो मैंने क्या पाया इस इक्वेशंस में, देखो LHS भी 4 आया, RHS भी 4 आया, इसका मतलब क्या हुआ, LHS = RHS हो गया, LHS = RHS हो गया, इट मींस ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया और जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया वो करेक्ट है। क्लियर, तो इसे आप चेक भी कर सकते हो कि आपने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। क्लियर, चल तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़े। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, x = 4/5 प्लस x + 10 है, तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो x, अब इनको सॉल्व करोगे तो 4/5 × x प्लस क्या है, 10 है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम 1 कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × x हो जाएगा और 4 × x + 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 5x, इससे मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। अब सेपरेट हो गया, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 5x इधर लेके आओगे तो 4x हो जाएगा, 4x को और इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो, तो 5x में से 4x जाएगा तो x बच जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 40 आ गया बच्चों, x की वैल्यू कितना आया, 40 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसको चेक कर लो, या जिसको हम वेरीफाई कह सकते हैं वो वेरीफाई कर लो। तो LHS की अगर मैं बात करूं तो x है, तो x की वैल्यू तो 40 है। ठीक है, अब अगर मैं RHS की बात कर लूं, RHS क्या है हमारे पास, 4 5 x + 10 है। ठीक है, x प्लस क्या है, 10 है। चलो तो अगर मैं इनको सॉल्व करके दिखाऊं आपको तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4/5x प्लस क्या हो जाएगा, 4/5 × 10। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, 4/5 और x की जगह पे कितना है, 40 आया है, तो हम 40 लिखेंगे, प्लस 4/5 और x की जगह पे क्या है, 10, इसको डिवाइड करो, 5 × 2 = 10। ठीक है, इसे इसको डिवाइड करो, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 4 = 32 और 4 × 2 = 8 हो गया, 32 8 कितना हो गया, 40 आ गया। तो इससे हमने क्या पाया, हमने क्या देखा, क्या पाया, यहाँ भी LHS भी RHS भी 40 आ गया और LHS भी 40 आ गया। इसका मतलब हमने जो x की वैल्यू निकाला है वो क्या है, करेक्ट है, जब तो LHS और RHS सेम आ रहा है ना, तो ये चीज आपको वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया, चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, 2x + 3 + 1 इक्वल क्या दिया हुआ है आपके पास, 7x + 15/15 + 3। तो देखो इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, x + 2x + 3 प्लस क्या हो गया 1 = 7x अपॉन में 15 + 3 है। ठीक है, तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 ले लो। ठीक है, अच्छा तो आप अब क्या कर सकते हो, पहले या तो x वाले पे एक साइड ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो यही कर लेते हैं, स्टेप्स थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है, इधर प्लस में इधर उठा के लेके आओ, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इधर 3 है, उधर लेके जाओगे, ये प्लस का मान है, उधर जाओगे तो माइनस का मान हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो 15 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करो, तो 3 5 6 15 5 आएगा, 5 2 = 10x हो जाएगा। ठीक है, और ये 7x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 अपॉन में 15 इक्वल क्या हो जाएगा, 2/1। अब देखो 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो x/5 इक्वल क्या हो जाएगा, 2/1। अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारा निकल के आ गया 10। अब आप वेरीफाई कर लोगे, LHS और RHS में वैल्यू पुट कर दो, जब x की वैल्यू निकल के आ जाता है तो बहुत आसानी से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। LHS में क्या है, 2x/3 + 1। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी है, 10/3 + 1। चलो तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो 10 2 = 20, 20/3 + 1। ठीक है बच्चे, 1 कर लो, इसको सॉल्व करो तो 3 हो जाएगा,
20 प्लस 3 यानी 23/3 आ रहा है। ठीक है, अब RHS को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो RHS को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 7x अपॉन में 15 प्लस 3, तो 7 इंटू 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 15 प्लस 3, तो ये कट रहा है 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 है ना, इसको अगर आप करोगे सॉल्व तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। देखो एलसीएम ले ले 14 अपॉन में 3 प्लस 9/1, तो आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे 3 तो ये हो जाएगा 14 और अच्छा ये 3 है ना बच्चों, तो 3 3 जा 9 और आपको सॉल्व करोगे 14 प्लस 9 23, तो 23 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, तो ये भी आपका सेम आ गया। इसका मतलब देखो LHS भी आपका सेम आ गया और RHS भी सेम आ गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू हमने निकाला है वो वैल्यू करेक्ट। समझ आ रहा है ना, एक एक स्टेप्स में करवा रहा हूं, एज इट इज आपको ऐसे ही करना है। अगर आपका टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो एज इट इज आपको कर देना है ना। स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करवा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। क्लियर, चलो इसको नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू क्या 26, राइट। 26/3 माइनस y दे रखा है, तो देखो 2y प्लस 5/3 इक्वल 26/3 माइनस का y को एक साइड लेके आ जाओ, तो इधर माइनस है इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। 26/3 इधर प्लस है उधर लेके जाओगे तो माइनस का आ जाएगा। 2y और 1 कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा इक्वल्स टू एलसीएम ले लो तो 3, तो 26 माइनस 5 क्या हो जाएगा 21 अपॉन में 3, इससे डिवाइड कर दो 7 आ जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, 7 से 21 आ गया ना। ठीक है, अच्छा तो y बराबर क्या हो जाएगा 7/3 आ जाएगा। तो ये आपकी y की वैल्यू निकल के आ गया 7/3, इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड में आ जाएगा, राइट। सेम प्रोसेस है। अब आप LHS को चेक कर लो, तो 2y प्लस 5/3 है। ठीक है, तो 2y की जगह पे 7/3 प्लस 5/3, तो 7 दूनी 14 अपॉन में 3 प्लस क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो एलसीएम लोगे 3 तो 5 7 9 है ना 19 आ जाएगा। 19 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, तो ये आपका LHS निकल के आ गया। अब चलो RHS निकाल लेते हैं। देखो RHS में क्या है बच्चों 26 अपॉन में 3 माइनस y की जगह पे क्या है 7/3, तो जब आप इसको एलसीएम लोगे तो 3, तो 26 में से आपको 7 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 19 आएगा, तो 19 बाय क्या हो जाएगा 3। तो मैंने क्या पाया इसमें, देखो LHS भी जो है ना LHS हमारा कितना आया 19 अपॉन में 3 आया और RHS भी कितना आया 19 अपॉन में 3 आया, तो दोनों वैल्यू हमारा क्या हो गया सेम आ गया। और जब वैल्यू सेम आता है इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो सभी करेक्ट है और जो हमने वैल्यू निकाला है वो भी करेक्ट है। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है 3m इक्वल्स टू माइनस 5m माइनस 8 बाय क्या है 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 3m और इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये 5m हो जाएगा और माइनस 8 अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2m बच जाएगा। ठीक है, इक्वल क्या होगा माइनस 8 अपॉन में 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो m बराबर क्या लिख सकते हो 8/5 और मल्टीप्लाई 2 से ये कट जाएगा 4, तो ये क्या होगा 4/5 आ गया। फाइनली m की जो वैल्यू आया 4/5 आ गया हमारा। m की वैल्यू क्या आ गया 4/5 आ गया। क्लियर, अब क्या करोगे चेक भी करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलो LHS को वेरीफाई कर लेते हैं 3m, तो 3m की वैल्यू 4 अपॉन में 5 है, तो 4 किया 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS क्या है 5m माइनस 8 अपॉन में 5 है, तो 5m की जगह पे क्या लिखेंगे 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास 4 माइनस 8 अपॉन में 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लो, तो 5 चौक 20 माइनस 8 अपॉन में 5, तो 20 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 12 और 12 बाय क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे भी वही सेम रिजल्ट आ गया। देखो LHS भी आपको 12/5 आ गया। ठीक है, और RHS भी क्या आ गया आपका 12/5 आ गया, तो ये भी आपको वेरीफाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज 2.1 था कंप्लीट हो गया है, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।